साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के राज्य जीएस दृष्टि के तहत उत्तर प्रदेश का चित्रात्मक अध्ययन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों, झीलों और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नामों को। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है गंगा का, फिर आपका गंडक और राप्ती नदी है, रामगंगा, यमुना, काली या शारदा और घाघरा। ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। वहीं मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, इसमें आपको गोमती, वरुणा, पांडो, शई, ईशान, ये जो है आपकी मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। क्योंकि कई बार पूछ लेता है परीक्षा में कि कौन सी हिमालय पर्वत से निकलने वाली, कौन सी मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशान ये नदियां हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो इसमें आपका टोंस, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन ये प्रमुख नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पे बात करें कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में जो हिमालय पर्वत से निकलती है, तो यदि इसके गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसमें आप देखेंगे रामगंगा। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि कौन सी गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी उसके बाएं तरफ की नदियाँ हैं, मतलब जो उत्तर की तरफ की नदियाँ हैं, और कौन सी उसके दक्षिण की तरफ अर्थात दाहिने तरफ की नदियाँ हैं। ठीक है, तो कौन सी नदियाँ बाएं तरफ से आकर के मिल रही हैं और कौन सी नदियाँ दाएं तरफ से आकर के मिल रही हैं। तो इसमें आपकी सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, बागमती ये हैं, जबकि दूसरी तरफ यमुना, टोंस और सोन नदियां हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तरी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी व बागमती हैं तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां जो हैं वो यमुना, टोंस व सोन हैं। आगे इधर देखते हैं, अब बात करते हैं गंगा नदी के जो उत्तर प्रदेश में बहती है इससे संबंध में विशिष्ट तथ्यों को। तो देखिए, इसका उद्गम जो है कहाँ पर है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से है। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का नाम क्या है, किस नाम से ये प्रवाहित होती है, भागीरथी के नाम से। और उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये भागीरथी एवं अलकनंदा का मिलन होता है और यहाँ से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। इसके अतिरिक्त इसके तटीय शहरों की यदि बात करें तो तटीय शहरों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर आदि ये उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर हैं जिनसे होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर इत्यादि। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार जो है गंगा नदी का वो आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कुल 5 राज्यों में इसका विस्तार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। वहीं डेल्टा की बात करें तो बंगाल खाड़ी में इसका डेल्टा बनता है और इसकी लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में, टोटल लंबाई नहीं, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर है ये। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए, आगरा में कीठम झील है या सूर सरोवर, रामपुर में गौर झील है, शाहजहाँपुर में बड़ा ताल या गोखुर झील कहलाता है, झांसी में बरुआ सागर, उन्नाव में कुंद्रा समुद्र, महोबा में मदन सागर है, मिर्ज़ापुर में टांडा दरी या दरार गर्द है। वहीं महोबा में आप देखेंगे बेला सागर झील है। ये ध्यान रखिएगा कि महोबा में जो झील है ये कृत्रिम झील है, बेला सागर। बहराइच में चित्तौरा झील है, अयोध्या में दरवन झील है। इसके अतिरिक्त बलिया में सुरहा ताल है, लखनऊ में करेला झील है, रायबरेली में समसपुर झील है और मथुरा में राधा कुंड झील है तथा कानपुर में बलहा पारा है, सुल्तानपुर में राजा का बांध है, वाराणसी में अवधी ताल है। अवधी ताल कानपुर शहर में आप देखेंगे तो मोती झील है, गोरखपुर में आप देखेंगे तो रामगढ़ ताल है और अलीगढ़ में जो है शेखा झील है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग यमुना नदी के संबंध में उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में विशिष्ट तथ्यों को ये देखें तो देखिए, इसका उद्गम कहाँ पे है। इसका उद्गम हिमालय के बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कुल 5, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 राज्यों के शासित प्रदेश, मतलब इसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर के यमुना नदी का प्रवाह होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें
तो इसकी सहायक नदियाँ जो इससे मिलती हैं चंबल इटावा के पास, बेतवा हमीरपुर के पास, और केन नदी जो है ये बांदा भुजहा के पास मिलती है। यमुना नदी के किनारे अवस्थित जो प्रमुख नगर हैं उनमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी हैं। तो फिर से देख लीजिए, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी हैं। इसके यदि राप्ती नदी की बात करें, राप्ती नदी की, तो देखें इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल के रुकुमकोट में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है और इसका संगम जो है ये घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में मिलती है। घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है, इसके संबंध प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसका उद्गम जो है तिब्बत के माप चांगचुंगो हिमनद से होता है। इसकी सहायक नदियों में करनाली, सिख, टिला, शेटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। अन्य नाम में सरयू नदी है, मतलब घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। किनारे पर अवस्थित नगर कौन सा है? अयोध्या जो है सरयू नदी या घाघरा नदी के किनारे है। पहले सरयू कहते थे, अब इसका नाम जो है घाघरा कर दिया गया है। संगम इसका कहाँ पे होता है? गंगा नदी से ये बिहार के छपरा में जाकर के मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शारदा नदी के संबंध में विशिष्ट तथ्यों की। तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ पे है? शारदा नदी का उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय के मिलाप हिमनद से होती है और इसकी प्राकृतिक सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और नेपाल के मध्य यह प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। जबकि यह मैदान प्रवेश कहाँ से करती है? ब्रह्मदेव स्थल के निकट यह मैदान प्रवेश करती है। इसका प्रारंभिक नाम जो रहा है शारदा नदी का, काली गंगा या गौरी गंगा इसको कहते हैं। वहीं इसकी विशेषता क्या है? सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर यह प्रवाहित होती है तथा इसका संगम जो है घाघरा नदी से बहराम घाट के निकट या घाघरा नदी से मिल जाती है। वहीं आगे देखते हैं गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। अपवाह क्षेत्र पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं गाजीपुर आदि इसके अपवाह क्षेत्र के तहत आते हैं। इसके किनारे अवस्थित नगरों की बात करें तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि जो इसके किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं गोमती के, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। इसका संगम कहाँ पे होता है? तो गंगा नदी से यह गाजीपुर के कैथी में आकर के मिल जाती है। वहीं यदि बेतवा नदी के बारे में विशिष्ट तथ्यों की बात करें तो बेतवा नदी इसका उद्गम आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और यह उत्तर प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर में है। इसका संगम जो है हमीरपुर में यमुना नदी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। जबकि इसका सांस्कृतिक नाम क्या है? बेत्रवती है। बेत्रवती इस पर प्रमुख बांध कौन से हैं? राजघाट बांध, जो इसका अन्य नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई सागर है। केन नदी की बात करते हैं। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी है, उपनाम इसका कर्णवती तथा इसका संगम यमुना की सहायक नदी है और ये बांदा में भुजहा के निकट ये यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। आगे चलते हैं, चंबल नदी के संबंध में विशिष्ट तथ्यों की बात करते हैं। तो चंबल इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पहाड़ी से होती है और इसकी विशेषता क्या है? अवनालिका, अपरदन एवं बिहड़ों के लिए यह प्रसिद्ध है चंबल नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली, सिंध, पार्वती व बनास हैं। सीमा निर्धारण तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य यह सीमा का निर्धारण करती है। इसका संगम जो है इटावा जिले में यमुना नदी से आकर के मिलती है। इस पर प्रमुख बांध जो है उसमें गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। ये इस पर स्थित प्रमुख बांध हैं। आगे देखते हैं झांसी जिले के प्रमुख बांध कौन से हैं? तो देखिए पारिच्छा बांध ये बेतवा नदी पर है। पथराई और सुखनाई नदी पर है। सुगमा डुगमा बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। आगे चलते हैं, प्रमुख बांध जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जो मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर के जो प्रमुख बांध है इसमें आपका जिरगो बांध जिरगो नदी पर है, अहरोरा गहराई नदी पर है, मेजा बेलन नदी पर है, अधवा नदी पर है तथा सिरसी बखेर नदी पर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ललितपुर में कौन से हैं? जामनी नदी पर जामनी बांध है, रोहिणी नदी पर रोहिणी बांध है, ये सभी ललितपुर में है। सहजाद नदी पर सहजाद बांध है और गोविंद सागर जो है ये सहजाद नदी पर ये भी है। तो सहजाद नदी पर दो हैं, सहजाद और गोविंद सागर बांध। वहीं सजनाम नदी पर जो है सजनाम बांध है तथा राजघाट बांध जो है पूछा जाता है ये बेतवा नदी पर स्थित है ललितपुर में। आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनकी बात करें तो देखिए चंदौली में कर्मनाशा नदी पर मूषाखंड बांध है, हमीरपुर में बिरमा नदी पर मदौहा बांध है तथा आपका महोबा में करदिया नदी पर सलारपुर बांध है।
चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर चकिया के पास जो है चंद्रप्रभा नदी है, चंद्रप्रभा बांध है। अन्य चीजों को देखें तो देखिए सोनभद्र में कनहर नदी पर कनहर बांध है तथा चित्रकूट में गढ़वा बांध है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उनकी यदि बात करें तो गंडक परियोजना के लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जिले हैं, इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया है। यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अतिरिक्त प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की अन्य की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी, ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। राजघाट बांध परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है। रामगंगा परियोजना ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ जो कि उत्तराखंड में है, इसमें यहां पर स्थित है। तो रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये यमुना नदी पर है और ये कहां पर है? मथुरा में। पेयजल हेतु यह परियोजना है। जबकि गंडक परियोजना की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार, इसमें नेपाल भी शामिल है, तो इनके मध्य स्थित यह गंडक परियोजना है, गंडक नदी पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।